नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले में पहली बार अग्निवीर थल सेना में भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रदेश में 33 जिले से 6,875 प्रतिभागी शामिल होंगे। 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए जांजगीर चांपा जिला प्रशासन पुलिस के साथ सेना ने तैयारी पूरी कर ली है और आज से जांजगीर के लिए पुलिस ग्राउंड को परीक्षा के लिए सेना के जवान अपनी सुरक्षा में लिए हैं। जांजगीर चांपा जिले को पहली बात अग्निवीर थल सेना भर्ती के लिए चयन किया गया है। थल सेना के अधिकारी इस 8 दिनों तक आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सभी तैयारी कर ली है। जांजगीर के पुलिस ग्राउंड के सभा कक्ष में जिला प्रशासन और सेना के अधिकारी द्वारा संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी गई। थल सेना की भर्ती में प्रदेश से 7,000 करीब अभ्यर्थी और उनके परिजन भी आएंगे, लेकिन पुलिस ग्राउंड परिसर में सिर्फ अभ्यर्थियों को ही एंट्री दी जाएगी और उनके खाने पीने के साथ सोने का भी खास इंतजाम किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने थल सेना में अधिक से अधिक बच्चों का चयन होने की कामना के साथ अभ्यर्थियों को सचेत करते हुए भर्ती में शॉर्टकट नहीं अपनाने की आह्वान किया और दलालों से सचेत रहने की हिदायत दी। अग्निवीर थल सेना में भर्ती के लिए युवाओं में भी खास उत्साह देखा गया। अब छत्तीसगढ़ के युवा अपने ही प्रदेश में सेना के जाने के लिए तैयार हैं। वहीं युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन और सेना ने खास इंतजाम किए हैं और सेना द्वारा भर्ती प्रक्रिया स्थल को अपने कस्टडी में लिया गया है। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। सेना भर्ती की 2023-24 की जो भर्ती रैली छत्तीसगढ़ के लिए है वो 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक जहांगीर चंपा में आयोजित की जा रही है और जहांगीर चंपा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से पूरी हमारी तैयारियां हो चुकी हैं और 15 तारीख से हम इस भर्ती रैली को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। ये भर्ती रैली जो नया प्रोसीजर ऑनलाइन सी का इस साल से स्टार्ट हुआ था उसके हिसाब से पहली भर्ती है। इसमें टोटल अप्रॉक्सीमेटली 7,000 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड इशू करे गए हैं जो कि 15 से 21 तारीख के बीच में पूरे 33 छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से आएंगे। हर दिन जनरली 1200 से 1400 के बीच में कैंडिडेट को बुलाया गया है और उनको पूरे भर्ती प्रक्रिया के प्रोसीजर से निकाला जाएगा। जो बच्चे पूरे मेडिकल फिजिकल स्टैंडर्ड्स को पास कर देंगे उनका रिजल्ट जनवरी एंड तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा और 1 मई से जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनकी ट्रेनिंग रिस्पेक्टिव रेजिमेंटल सेंटर्स में स्टार्ट कर दी जाएगी। ये जो भर्ती हो रही है 15 से 21 के बीच में अग्निवीर जीडी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th, अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th और अग्निवीर टेक्निकल के लिए की जा रही है और 22 तारीख को जो भर्ती है वो रेगुलर काडर है हवलदार सर्वे ऑटो कार्टोग्राफर के। सेना की जो नफरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास रहेगी जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को एज पर प्रोसीजर को चलाने के लिए चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है सेना की, जो चयन का तरीका है वो टोटली ऑटोमेटेड है, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड है, निष्पक्ष है और सिलेक्शन पूरा मेरिट बेस्ड है। तो इस किस्म का कोई वो नहीं है, इसीलिए मैं आपके द्वारा ये सभी कैंडिडेट्स को ये बताना चाहता हूँ कि इस किस्म के लोगों के उसमें ना फंसे और अपनी काबिलियत अपनी मेहनत पर भरोसा करें। जय हिंद। 15 तारीख से अग्निवीर की जो फिज़िकल रैली है वो ज़िले में शुरू होनी है। इसमें पूरे स्टेट से लगभग 6900 के करीब कैंडिडेट्स आएंगे। ये वो कैंडिडेट हैं जो पहले चरण में रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, जो कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम इनका हुआ था। जिला प्रशासन की ओर से जहां आर्मी के द्वारा जो भी हमसे अधोसंरचना की और मैन पावर की डिमांड की गई थी उनकी व्यवस्था करा दी गई है। आज पूरी भर्ती आयोजन स्थल को शाम को आर्मी को हम हैंडओवर कर देंगे। जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए हमने सभी जिलों से संपर्क किया है ताकि उनके आने जाने के लिए संबंधित जिलों से उनको मंडी परिसर है वहाँ पे एक सहायता केंद्र रहेगा जो कैंडिडेट्स को गाइड करेगा कि उनको भर्ती के लिए आना है या अगर उनको रुकने की सुविधा है तो वो भी 4 भवन हमने अधिग्रहण किए हैं ताकि वो लोग रुक करके थोड़ा रेस्ट करके अगले दिन अपनी भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकें। हमें उम्मीद है कि जांजगीर से और पूरे छत्तीसगढ़ से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स का इसमें चयन होगा और हमारे युवा देश की सेवा के लिए आगे आएंगे। भर्ती के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं जो ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर दोनों तरीके से है। कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए भी इंतजाम किए गए हैं। यातायात की दृष्टि से सामने जो रोड है उस पर भारी वाहनों का प्रचालन प्रतिबंधित रहेगा, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है और उसी प्रकार इस तरह की भी आशंका है कि कोई अगर लोगों को प्रलोभित करता है और नौकरी का लालच देकर
कुछ लाभ प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसके लिए भी इंटेलिजेंस की टीम लगी हुई है और उस पर भी पुलिस की नज़र रहेगी और ऐसा कोई अगर तत्व मिलता है तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी।